कल हम सभी लोगों ने एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था जो आज दुनिया में उस समस्या से प्रायः हर व्यक्ति ग्रसित है। हर व्यक्ति बड़ा परेशान है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। एक शब्द और आता है टेंशन, डिप्रेशन के अलावा जिसे आपने सुना हो स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस बहुत तनाव की ओर ही ले जाने वाला और एंजाइटी जब हमारी चिंता बढ़ती चली जाती है तो वह एंजाइटी नाम पाती है। तीन चीज़ें हैं, तीन स्टेजेस होती हैं। मेडिकल साइंस ये कहता है शुरुआत टेंशन से होती है, स्ट्रेस से होती है। स्ट्रेस लीड्स टू एंजाइटी एंड देन एंजाइटी लीड्स टू डिप्रेशन। यानी स्ट्रेस ही आगे चल कर के व्यक्ति की चिंता होते चली जाती है और वही चिंता धीरे धीरे डिप्रेशन, अवसाद का रूप लेती चली जाती है। तो शुरुआत कुछ ऐसे घटनाक्रम जो हमारे जीवन में घटित हो जाते हैं जिससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव से भरने लगता है। तनाव बीती हुई घटना को लेकर के प्रमुखता से होता है, लेकिन जब जब चिंता की बात आती है, हिंदी में जिसे चिंता कहा जाता है, आप लोग भी सभी जानते हैं, चिंता मुख्यतया भविष्य को लेकर के होती है। और जो व्यक्ति सोचता है, जिस पर बहुत मनन करते रहता है, धारणा बनाते रहता है, विचार करते रहता है और तद अनुकूल उसे प्राप्त नहीं होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन जब तक फुलफिल नहीं होती है, फिर वह डिप्रेशन की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। तो आज वर्तमान में हर कॉमन पर्सन की शायद ये समस्या है। अनपढ़ गंवार की कम है, पढ़े लिखों की अधिक है, ऐसा लगता है। गरीबों की कम है, अमीरों की ज़्यादा है। अमीर कहें अथवा जो स्टेटस सिंबल को लेकर के ही जीते रहते हैं, और उसमें एक सबसे बड़ा कारण है दुनिया क्या कहेगी, दुनिया के लोग क्या सोचेंगे, उनके मन में हमारी इमेज किस प्रकार की बनेगी। इस बात को लेकर के व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, परेशान रहता है। यानी उसने अपना बेंचमार्क दूसरों को बना करके रखा है। तो कल इसी विषय पर कुछ डिस्कशन किया था, चर्चा की थी। विषय भी पूरा नहीं हो पाया। कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी हमारे भी कुछ प्रश्न हैं, हमारी भी जिज्ञासाएं हैं, लाइफ में हमारी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर के भी तरह तरह के विचार पैदा होते रहते हैं। आखिर हम कैसे अपने आप को संभाल करके रखें, होते हैं कि नहीं होते हैं? कल एक बात और भी कही थी, हर एक के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन यदि हमारे भीतर कुछ एक ऐसी क्वालिटी आ जाए तो उन समस्याओं को हम आसानी से पार भी पा जा सकते हैं। कल समाधान के रूप में कुछ 5 बातों का हमने जिक्र किया था। जब जब व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा तनाव का वातावरण पैदा हो जाए, उस तनाव से हल्के होने के लिए उसे क्या करना चाहिए। आइडियल कंडीशन ये होना चाहिए कि हमारे भीतर वो पैदा ही ना हो। जैसे कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी रखना बहुत अच्छा है,
बाद में बीमारी होने के पश्चात हम इलाज कराते रहें, डॉक्टर के चक्कर लगाते रहें। सबसे अच्छा क्या है, हम बीमार ही ना पड़े। सबसे अच्छा तो यही है। अब जो बीमार नहीं होना चाहता है, बीमार नहीं पड़ना चाहता है, तो कैसे संभव होगा? उस प्रकार की वो जागृति रखेगा, अपनी दिनचर्या को उस प्रकार का बनाएगा, खान पान को उस प्रकार का बनाएगा, सोच को इस प्रकार का बनाएगा, तो वह आने वाली परेशानियों से बच सकता है। लेकिन अधिकांश लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। समझते सभी लोग, आप लोग भी, कि बीमार नहीं पड़ना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन समझते हुए जानते हुए भी फंस जाते हैं, होता है। तो अधिकांश लोग इसी कैटेगरी में आते हैं कि वो बीमार पड़ ही जाते हैं। उनकी लाइफ में ऐसे फेजेस आ ही जाते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो ही जाती हैं कि उनको टेंशन होने लगता है। जब हो जाए देन व्हाट, क्या करें? तो कुछ समाधान आपके सामने रखे थे। अपने आप को हल्का करने के लिए हम अपनी थॉट प्रोसेस को इस प्रकार की बनाना सीखें, अपनी विचारधारा को परिष्कृत करना, ऊंची उठाना सीखें, अंदर से मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाना सीखें। उसके तरीके में क्या था? एक बहुत अच्छा तरीका, पहला तरीका कहा था, प्रभु की भक्ति से हम जुड़ना सीखें, प्रभु के गुणगान से हम जुड़ना सीखें। पर्पस यही होता है प्रभु के पास आने का, भगवान के पास आने का उद्देश्य यही होता है। पता नहीं हमें आप कौन सा उद्देश्य लेकर के आते हो, लेकिन कौन सा उद्देश्य होना चाहिए? भगवान आप जैसे हैं मैं भी वैसा बनूं, जो पदवी तुमने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूं। पूजा में कहते हो ना, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में पढ़ते हो, वो पंक्तियां और कुछ नहीं है, पूज्यवर आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जी की पंक्तियां हैं तत्वार सूत्र में, वंदे तद्गुण लब्ध है। लेकिन 99% जो लोग प्रभु के पास आते हैं वो ये सोच करके नहीं आते हैं कि मैं प्रभु जैसा बनना चाहता हूँ। प्रभु जैसा बनने का अभिप्राय उन जैसा स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, मजबूत बनना चाहता हूँ, पावरफुल बनना चाहता हूँ, सुखी बनना चाहता हूँ। यानी मेरे भीतर भी वो शक्ति है, क्वालिटी है, लेकिन मैं वो सोच लेकर के ही नहीं आता हूँ। तो जब जब आप टेंशन से ग्रसित हो जाएं तो प्रभु को देखना, थोड़ा सा अंदर की आंखों से देखना, उनको पढ़ना, उनके शब्दों को सुनना, और क्या सोचना, भक्ति कैसे कर रहे हैं बताएं हम, कैसे की जाती है। क्या सोचना कि प्रभु आप इतने ऊंचे उठ गए हैं, मैं आपकी भक्ति, आपको नमस्कार सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मेरे भीतर जो कमजोरियां हैं ना, वीकनेसेस है, भरी हुई हैं, उससे मैं पार पाना चाहता हूं, और उससे पार तभी पा पाऊंगा जब कुछ थोड़ा सा शक्ति को उद्घाटित कर पाऊंगा। तो वो शक्ति उद्घाटित कब होती है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना होगा आपने। जो व्यक्ति जैसा होता है वो उसी प्रकार की वस्तुओं को अपने ओर आकृष्ट करता है, मैग्नेट होता है, चुंबक होता है। उसके भीतर इतनी शक्ति है तो ये कि वो लोहे को अपने पास बुला लेता है। तो प्रभु इतने शक्तिशाली हैं, और हम उनके पास जाएंगे, उनके ऑरा के निकट आएंगे, तो हमारे भीतर भी कुछ ना कुछ अवश्य परिवर्तन आएगा। तो एक प्रश्न यहाँ पर किसी ने भेजा, वो पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि जैसे किसी पुण्यात्मा जीव के पास जाकर के हम सकारात्मकता से भर जाते हैं, तो क्या हम भी किसी को प्रभावित कर सकते हैं? नो डाउट कर सकते हो, आप भी प्रभावित। ऑरा और कुछ नहीं होता है, एक हमारा आभा मंडल होता है। प्रभु का भी एक आभा मंडल होता है। प्रभु के पीछे जो भामंडल लगा है वो क्या है? भामंडल तो दिखाने के लिए मेटल का, चांदी का बना दिया जाता है, मूल रूप से प्रभु की आभा होती है। और वो आभा मंडल कैसे निर्मित होता है, कैसे बनता है? अच्छी सोच से, अच्छी लेश्याओं से।
तो प्रभु की सोच बहुत ऊंची रहती है, बहुत सुंदर होती है, स्पष्ट होती है, कल्याण की होती है, जगत के उद्धार की होती है। तो जो व्यक्ति जितनी पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है, जितनी सकारात्मक सोच से भरा होता है, उसका ऑरा भी उतना ही पावरफुल होता है। और ऑरा को हम कैच भी कर सकते हैं, क्रिलियन फोटोग्राफी आती है, उससे ऑरा की फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। और जो व्यक्ति जितना नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है, उसका ऑरा उतना ही ब्लैकिश होता है, उसके कॉर्नर होते हैं, टेढ़ा मेढ़ा होता है। और जो व्यक्ति जितनी सुंदर अच्छी सोच को लिए होता है, उसका आभा मंडल शुभ्र वर्ण का, सफ़ेद रंग का, सुंदर अच्छा होता है। तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो हमारे ऑरा को चेक कर सकता है। तो जैसे ही हम उस ऑरा के निकट आते हैं, वैसे ही हम भीतर भीतर प्रभावित होते चले जाते हैं। लेकिन प्रभावित तब होंगे जब हम रिसेप्टिव मोड में होंगे। करंट बह रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जब तक आप स्विच ऑन नहीं करोगे, लाइट नहीं जलेगी। प्रभु हैं, भगवान हैं, लेकिन हमें भी उनकी एनर्जी को यदि गेन करना है तो एक स्विच ऑन करना पड़ेगा। और वह स्विच कौन सा होता है? भावों की भक्ति का स्विच होता है, शब्दों का भक्ति वाला नहीं होता है, समझना। शब्दों की भक्ति तो बहुत सारे लोग करते हैं, हम कह रहे हैं भावों से जो हम भक्ति करते हैं, तब समझना हमारा जो है स्विच हम ऑन कर लिए हैं। आपका मोबाइल कब चार्ज होता है? प्लग में, सॉकेट में लगा देना इससे चार्जर, स्विच ऑन करना पड़ता है। अब कोई व्यक्ति इसको लगा दे, छोड़ दे और स्विच ही ना ऑन करे तो चार्ज नहीं होगा ना। अधिकांश लोगों के साथ क्या होता है, गलती क्या हो जाती है, मंदिर में आते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, चार्जिंग में लगा भी देते हैं, बस स्विच ऑन करना भूल जाते हैं। सही बात बता रहे हैं। फिर वो स्विच ऑन नहीं होता, फिर परेशान होते, शिकायत करते, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, मिलेगा भी नहीं आपको। तो मिलने के लिए, कुछ पाने के लिए एक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो भक्ति का पुरुषार्थ भावों से। दूसरा हमने रास्ता बताया था, गुरु की वाणी, गुरु के निकट, गुरु की सन्निधि, गुरु की सेवा। कथनचित वो प्रभु से भी ज़्यादा पावरफुल है कि भगवान तो सिद्धालय में बैठे हैं, दिख नहीं रहे, लेकिन गुरु लाइव हैं, अलाइव हैं। गुरु हमें बोलेंगे भी, हमसे बोलेंगे भी, कुछ समझाएंगे भी, कहेंगे भी, रास्ता भी दिखाएंगे, डांटेंगे भी गलत रास्ते पर चलने पर। तो जो व्यक्ति जब जब परेशान हो, टेंशन में हो, तो अपने आप को हल्का करने के लिए, अपने मन के गुबार को निकालने के लिए अवश्य गुरु के पास जाना चाहिए। क्योंकि हमारा मन कैसा है, मनुष्य का मन कैसा है, यदि उसके मन में कुछ बात भर जाए तो वो हल्का कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इतना परेशान रहता है। और ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी बीमारी लग जाती हैं, मानसिक बीमारी नहीं, शारीरिक बीमारी। जितने ब्लड प्रेशर वाले बैठे हैं, डायबिटिक पेशेंट बैठे हैं, आज डॉक्टर अखिलेश नहीं आए, कहाँ बैठे? हाँ चलो, डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। आपका रहना जरूरी है ताकि आपके माध्यम से लोगों तक विषय पहुंच जाए, क्लियर हो जाए। नहीं, क्योंकि लोग हमारी बातें नहीं समझेंगे। एक डॉक्टर कहेगा हाँ रात को नहीं खाना तो मान लेंगे, डॉक्टर कहेगा शुगर नहीं लेना है तो बीपी शुगर बढ़ जाएगी, मीठे से बचना है, घी से बचना है, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल और बढ़ जाएगा, तो मान लोगे ना तुरंत। सोनोग्राफी की रिपोर्ट ऐसी दिखा रही है, इस कारण ये परहेज करना है, तुरंत मान लेगा वो, भैया डॉक्टर बोल रहा है यदि जीना है अच्छे से तो डॉक्टर की मान लो। इस कारण डॉक्टर को दूसरा भगवान का है। बिल्कुल, धरती का भगवान का, डॉक्टर को, वैद्य को धरती का भगवान कहा है। तो मेडिकल साइंस भी ये बोलता है, बहुत सारी बीमारी जो है हमारी शारीरिक, शुगर की है, ब्लड प्रेशर की है, हाइपरटेंशन आदि की है, वो कैसे होती है? जब हमारे मन में कुछ गहरा भरा रहता है, निकलता नहीं है, तब तो वो बीमारियां होते रहती है। और यदि व्यक्ति के भीतर से वो गुबार निकल जाए, हल्का हो जाए, तो बीमारियां भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगती हैं। तो गुरु के पास आकर के, यदि आपके पास टेंशन है, बहुत सारे विकल्प हैं, परेशानियां हैं,
या तो जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आप चुन लो जिसके चरणों में जाकर के आप सब कुछ कह सको, सब कुछ बता सको, भीतर की जो भी बात है जो आपको भीतर से परेशान कर रही है। तो जैसे ही हम किसी को कुछ शेयर करते हैं बहुत हल्कापन महसूस करते हैं। तो गुरु की सेवा जो व्यक्ति करेगा अंदर से, निश्चित रूप से मान करके चलना, वो मानसिक रूप से अपने आप मजबूत होता चला जाएगा। तीसरी बात कही थी, कौन सी? प्रेम देना सीखो, वात्सल्य देना सीखो। ऐसे अब देखो एक चीज़ और बताते हैं आज। मेडिकल साइंस दो बातों की जिक्र करता है। दो प्रकार के एंजाइम्स का सीक्रेशन हमारी बॉडी में होता है, एक ऑक्सीटोसिन और एक डोपामाइन, है ना। ऑक्सीटोसिन एंजाइम वो होता है जब व्यक्ति वात्सल्य और प्रेम से भरता है तो ऑक्सीटोसिन एंजाइम हमारे ग्लैंड से निकलता है और ऑक्सीटोसिन एंजाइम्स हमारे लिए खुशी वाला माहौल क्रिएट करता है, प्रसन्नता वाला। जो लोग जितने आनंद और प्रसन्न में रहते हैं उनका ऑक्सीटोसिन एंजाइम बहुत ज़्यादा सिक्रीट होते रहता है। इफेक्ट है, बता रहे हैं, ऐसे ही है ना। और एक दूसरा एंजाइम होता है डोपामाइन। डोपामाइन एंजाइम भी बहुत निकलता है, अधिकांश लोगों के शरीर में बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी रहती है और वो तब होता है जब व्यक्ति निराशावादी सोच में ग्रसित होता जाता है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से जब वो भरा होता है तो उसके कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं बॉडी में, वैसे हम एनाटॉमी ज़्यादा जानते नहीं है, फिर भी जो सुना है अन्य लोगों से, डोपामाइन एंजाइम कब निकलता है डॉक्टर साहब, आप बता दो। हाँ, साइनोटोइन, हाँ, वो एंजाइटी, यानी जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगता है तो क्या नाम बताया उसने आपने? सेरोटोनिक एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। डोपामाइन एंजाइम्स का भी सिक्रीशन होता है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। निराशा उसे चारों तरफ से जब घेर लेती है तो वो डोपामाइन। उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए साइंस ये कहता है ऑक्सीटोसिन, यदि एंजाइम्स हमारा बढ़ता चले जाए तो जो हम गम में डूबे रहते हैं, परेशान रहते हैं, वह गम हमारा धीरे धीरे कम होता चले जाएगा। और उसकी मात्रा बढ़ती है जब व्यक्ति कुछ देता है, प्रेम देता है, वात्सल्य देता है, खुशियाँ को बांटता है, दान देता है। देखना वह व्यक्ति उतना ही खुश रहता है, अंदर से प्रसन्न रहता है। अदरवाइज तो नहीं बोले डॉक्टर साहब? हाँ, तो हाँ, जब हम किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो अंदर से हमारा हृदय प्रसन्नता से भरता है, एक संतुष्टि का माहौल बनता है। हाँ हाँ, अनकंडीशन होना चाहिए, यानी निस्वार्थ भावना से होना चाहिए, निरपेक्ष भावना से होना चाहिए। अनकंडीशनल मीन्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। यदि हमारे भीतर कोई एक्सपेक्टेशन है, वो स्वार्थ वाली भावना आ गई, फिर वो सीक्रेट नहीं होगा। इसे समझने की कोशिश करें, बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे। अभी हम धर्म के हिसाब से बिल्कुल नहीं कह रहे हैं आपसे, क्योंकि आप धर्म की बातें जो हैं क्या कहते हैं, वो शास्त्रों की बातें हैं, पुराने ज़माने की बातें हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं। कौन विश्वास करेगा, हम कैसे स्वीकार कर ले, कैसे मान लें, पता नहीं कौन लिख करके चला गया है, कौन से ऋषि मुनि लिख करके गए हैं। आज वर्तमान तो साइंटिस्ट का ज़माना है, साइंटिस्ट कुछ और कहते हैं, हम कैसे पुरानी बातों को मान लें। आज का पढ़ा लिखा जो युवा है ना, उसके मन में ये डाउट्स बहुत सारे आते हैं। कल एक लड़का हमारे पास आया था, कहाँ बैठा है वो, हाँ खड़े हो जाओ। उसके भी डाउट्स थे। हाँ क्या बोलो, उसको एक कॉर्डलेस दे दो, दूसरा दे दो, दूसरा है। देखो हम यहाँ प्रवचन देने नहीं बैठे, हमारा उद्देश्य थोड़ा सा जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप अपने मुख से अपने डाउट्स रख दो, आप भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो। हाँ जब तक हाँ, भगवान के सानिध्य में तो वन वे कम्युनिकेशन रहता है। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमारी बहुत सारी शंकाएं हैं जो हम किसी से नहीं पूछ सकते। कई बार शर्म आती है, कई बार झिझक होती है, कई बार लगता है कि लोग क्या बोलेंगे।
जैन धर्म में पैदा होकर के, अच्छे धर्म में पैदा होकर के भगवान पर विश्वास नहीं करता। हाँ, भगवान के ऊपर क्वेश्चन उठाता है, शास्त्र के ऊपर क्वेश्चन उठाता है, तुरंत उसे मिथ्या दृष्टि कह देंगे तो चुपचाप बैठ जाता है। भैया मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा, इस कारण मैं कुछ नहीं पूछूंगा। देखा अंदर का फियर क्या रहता है, लोग बोलेंगे अरे संदेह कर रहा है भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर संदेह करता है, शास्त्र के ऊपर संदेह करता है, ये तो घोर मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। इस कारण वो नहीं पूछते। ऐसे ही? हाँ, क्या क्वेश्चन है तुम्हारे, बताओ, पूछो क्वेश्चन। हाँ, माइक से पूछना। हाँ पूछो, बोझो। हाँ, आत्मा भगवान होते हैं कि नहीं किसने देखा, आत्मा होती है कि नहीं किसने देखा, हम कैसे स्वीकार कर ले, मंदिर में जाने से क्या हो जाता है, आप लोगों की बातें मान लेने से क्या हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। बैठ जाओ। हाँ डॉक्टर साहब, तो आपने भी कल क्वेश्चन की लिस्ट दी है हमको, हम चाहते कि आप ही अपने क्वेश्चन पुट अप कर दो सबके सामने तो अच्छा रहेगा। तो दूसरा मेथड कहा था, दूसरा रास्ता कहा था गुरु की सेवा। तीसरा कहा था हाँ वात्सल्य, प्रेम देना सीखो, प्रेम बांटना सीखो, हेल्प करना सीखो। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो अंदर से हमें खुशियाँ मिलती हैं, शारीरिक रूप से भी हम स्वस्थ होते हैं। वह ऑक्सीटोसिन जो एंजाइम निकलता है वो हमको खुशियाँ प्रदान करता है। आज कई कंट्रीज में एक हैप्पीनेस इंडेक्स चलता है, जैसे शेयर मार्केट का इंडेक्स होता है, एयर इंडेक्स होता है ना, एयर क्वालिटी कैसी है, तो एयर प्यूरीफायर आ गए, वाटर की क्वालिटी कैसी है, तो एक कई देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स यानी खुशियों की क्वालिटी कितनी है हमारे देश में, बहुत अच्छा प्रयास है उनका। तो वो हैप्पीनेस कैसे आती है हमारे भीतर, जब हम अंदर से प्रसन्न, और अंदर से प्रसन्न कब हैं, साइंस के अनुसार जब ऑक्सीटोसिन वो एंजाइम निकलेगा। और वो कैसे, जब हम किसी को देंगे, कुछ बांटेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। जरूरी नहीं पैसे से ही किया जाए, जरूरी नहीं रोटी देकर के किया जाए, सबसे आसान तरीका बताते हैं, फ्री ऑफ चार्ज, कुछ नहीं देना, बस चंद मीठे शब्द कहो, सामने वाले से पूछ लो कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कोई परेशानी तो नहीं है आपको। यदि कोई परेशानी है तो चिंता नहीं करना, कभी भी आ जाना, मैं यथाशक्ति तुम्हारी मदद करने की कोशिश अवश्य करूँगा, मैं आपके पीछे, तुम्हारे पीछे हमेशा खड़ा रहूँगा। बस इतना सुनते ही वो आपका हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपका। और आप लोगों के साथ परेशानी ये है कि आप लोग जो दोस्तों हैं उनके कथनचित बोल देते, लेकिन घर वालों से नहीं बोलते है ना, जिनसे नहीं पटती है उनसे ही नहीं बोलते हो। तो हम अच्छे शब्द यदि किसी से बोल दे, एक न्यू कमर हुए, नया व्यक्ति भी है, तो भी देखना वो कितना खुश हो जाता है। तो खुशियाँ जरूरी नहीं हम वस्तु देख करके ही पा सकें, कुछ पैसा देख करके ही पाएं। अच्छे शब्द, मीठे शब्द बोलने में क्या जाता है, टैक्स लगता है क्या, क्यों, कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा मीठे शब्दों के लिए, नहीं। तो मीठे शब्दों में इतनी जान, इतनी शक्ति, इतना पावर होता है कि हम सामने वाले के दिल को बहुत अच्छे से जीत सकते हैं। हाँ, मीठा शब्द अपना भविष्य निर्धारित करता है, वही धर्म है और कुछ नहीं। तो जब हम वात्सल्य प्रेम देते हैं तो हमारा आनंद बढ़ता है, हमारे टेंशन वाली विचारधाराएं बदलती हैं, जीवन सुंदर बनता है। चौथा रास्ता बताया था उन गायों की सेवा करना जो वात्सल्य से भरी है। पांचवा रास्ता बताया था मेडिटेशन करना, ध्यान करना। अभी और भी कुछ रास्ते हैं, उससे पहले आपके कुछ क्वेश्चन हैं वो और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हाँ खड़े, हाँ जब तक डॉक्टर साहब, हाँ हाँ आप, हाँ चिंता, उदासीनता, असंतोष, खालीपन, अपराध, क्रोध, निराशा, कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जो डिप्रेशन की मुख्य वजह है। हाँ, इससे कैसे पार? चिंता, निराशा, अपराध बोध, उन्होंने एक वजह और लिखी खालीपन। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण व्यक्ति डिप्रेशन में पहुंचने लगता है। हाँ, अपन चिंता की तो चर्चा कर ही रहे हैं। निराशावादी सोच, नेगेटिविटी भीतर रहना, मानसिकता नकारात्मकता को लिए हुए होना,
बिल्कुल वो वहीं लेकर के जाएगी। एक सीधा सा नियम है, रूल है। यदि हमारा पहला कदम गलत दिशा में बढ़ता है तो दूसरा कदम कहाँ बढ़ेगा? यदि आपने किचन में पहला घड़ा उल्टा रखा है और 4 घड़े रखना है एक के ऊपर एक, दूसरा घड़ा कैसा रहेगा? महिला वर्ग अच्छे से बता देगा। किसके ऊपर कुंडी रखोगे, फिर सीधा रखोगे, कैसा रखते हो? खूब सारे घड़े हैं, आपको सजा करके रखना है तो सीधे सीधे आ जाएंगे, उल्टे के बाद सीधा। आप चाह करके भी दूसरा घड़ा सीधा नहीं रख पाओगे। सीधे घड़े यदि ऊपर के होना हो, रखना हो तो क्या करना पड़ेगा? जो बेस वाला घड़ा है, कलश है, गुंड है, जो भी आपका समझ लो, वो यदि सीधी होगी, वह घड़ा सीधा होगा तो ऊपर वाले घड़े भी सीधे हो जाएंगे। जीवन के साथ भी ऐसा। यदि हम दिन की शुरुआत में पहला कदम निराशावादी सोच को लेकर के करेंगे तो नियम से मानना पूरा दिन हमारा निराशा से ही बीतेगा। और हमारा पहला कदम अच्छी सोच से प्रारंभ हुआ तो आने वाले पीछे के कदम भी अच्छे ही रहेंगे। और इसीलिए कहा जाता है व्यक्ति को दिन की शुरुआत प्रभु के पास आकर के करना चाहिए। लेकिन आप लोग कैसे करते हो? न्यूज़पेपर देख करके, अथवा न्यूज़ सुन करके, अथवा मोबाइल देख करके। किसका चेहरा देखते हो? पार्श्वनाथ भगवान का मोबाइल में? आचार्य भगवान का चेहरा देखते हो? किसका चेहरा देखते हो? सही सही बताना। कौन सा मैसेज पढ़ते हो? प्रभु पतित वाली पावन वाली भक्ति पढ़ते हो? भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना, ये वाला श्लोक पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? जितने लोग हैं सबसे पूछ रहे हो, जब आप सो कर के उठते हो, उठने के पश्चात आपका पहला सोच क्या होता है? आपका पहला शब्द कौन सा निकलता है? आपकी दृष्टि में पहला दृश्य कौन सा आता है? आपके पैर पहले किस ओर बढ़ते हैं? आपके हाथ सर्वप्रथम क्या करते हैं? बताओ। जैसे ही सवेरे उठते हो सबसे पहले क्या होता है? विचार कौन सा आता है? अच्छा बुरा क्या आता है? अधिकांश लोग दिन की शुरुआत कैसे करते? बताओ हमें। अधिकांश लोग अंदर की बात कर रहे हैं, शब्द वाली नहीं, अभी तो फिलहाल अंदर वाले। कौन सी? क्यों कहा गया प्रातः काल होते ही प्रभु के पास आना चाहिए? उसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक कंसेप्ट छिपा हुआ है, बहुत बड़ा सिद्धांत छिपा हुआ है, मनोविज्ञान तथ्य छिपा हुआ है। जब हम प्रभु के पास प्रातः काल आते हैं, मॉर्निंग में आते हैं और शुरुआत करते हैं दिन की, तो प्रभु जो हैं उनका जो ऑरा है वो सोर्स, सबसे बड़े एनर्जी के सोर्स है, वो पावर हाउस है। यदि जो व्यक्ति भीतर से आ गया इनके पास, इस पावर हाउस के पास, उसका दिन बहुत अच्छा जाएगा, आगे बढ़ने वाला रहेगा। इस कारण सबसे कह रहे हैं कृपा करके, भले ही आप दिन में कुछ भी करते रहो लेकिन अपना पहला कदम, पहला घड़ा सीधा रखना, उल्टा मत रखना। सोच जो है, भले ही किसी से झगड़ा भी हो गया हो एक पहले रात में, लेकिन उठते ही अच्छा नाम लें, अच्छा शब्द अपने मुख से निकालें, अच्छी सोच अपने भीतर पैदा करें। और निराशावादी नहीं, आशावादी सोच। भले ही कल बहुत नुकसान हुआ हो, नहीं, आज मैं दिन की शुरुआत कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, अच्छा ही होगा, मंगल होगा, प्रशस्त होगा। इस कारण है ना मंगलाष्टक कहा जाता है, शांति धारा पूजा के अभिषेक के पहले। क्यों कहा जाता है? मंगल करने के लिए। आप इन तथ्यों को समझो तो सही, लेकिन नहीं समझते हैं, कोई बड़ा आश्चर्य होता है। तो निराशावादी में हमारा पहली दृष्टि ना हो, पहला कदम ना हो, कुछ अच्छे को लिए हुए हो। और जब अच्छे को लिए हुआ है तो हम टेंशन और डिप्रेशन में की ओर लीड नहीं करेंगे, हम अच्छे कार्य के लिए ही आगे बढ़ने वाले होंगे। तो अच्छा यदि हमें बनना है अंदर से, तो भले ही प्रतिकूलता कितनी भी हो। अब आप कहोगे महाराज जी, जब जीवन में बहुत परेशानियां हैं, प्रतिकूलता है, उस समय पहली सोच वो अच्छी आती ही नहीं, आती वो खराबी आती है। ऐसे ही होता है ना। यदि सोच पहली खराब आ गई तो और अपने आप को खराब कर लोगे और परेशान कर लोगे अपने आप को।
फॉर द गॉड से, भगवान के लिए ही सही। अच्छा देखो, शुरुआत अच्छे से करना। हाँ, तो वह डिप्रेशन, हाँ क्या बोल रहे हैं? अच्छा, हाँ माइक से बोलना अपने को, इसलिए कॉर्डलेस इसीलिए दिया है। हाँ 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 बोलो। डोपामाइन नहीं, वो तो बढ़ोतरी, उसकी कमी। पार्किंसन डिसीज जो है, हाथ हिलना, हाथों का कंपन होना, डोपामिन देखो हमारे लिए वह जरूरी भी थोड़ा बहुत, एनर्जी को क्रिएट करने के लिए। जैसे लाइट के आने के लिए मात्र पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी चाहिए। दोनों ही इलेक्ट्रोड होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, तो बैलेंस होना चाहिए। यानी अंदर जो है उत्साह भी चाहिए, अंदर ऊर्जा भी चाहिए। और जब वो उसकी एक्सेस बढ़ जाती है तो उस ऊर्जा का मिसयूज होने लगता है। इसलिए अभी ये फैक्ट तो डॉक्टर रखेंगे कि डोपामिन की कमी आ गई किससे होती है, अभी हम डॉक्टर का रोल अदा करने नहीं बैठे हैं। अब जो हम तो मानसिकता को सुधारने के लिए बैठे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम ये कह रहे हैं ऑक्सीटोसिन बढ़ना चाहिए शरीर में। और ऑक्सीटोसिन जो बढ़ता है अच्छे व्यवहार से, अच्छी विचारधारा से, अच्छे बोल से, कुछ अच्छी सोच से और किसी की हेल्प करने से, उससे हम बैलेंस कर लेंगे तो वो बैलेंस उससे हो जाएगा। ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब का, हाँ आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ हाँ बोलिए। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? आप लोगों से कहना है, झिझक नहीं करना, पूछ लेना, घबराना नहीं, डरना नहीं, शर्माना भी नहीं। कौन क्या सोचेगा, महाराज जी क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इतनी सी बातें नहीं पता। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा। ये आपका अच्छा, बिल्कुल सही बात कही है। जो रिजल्टेंट होता है उसी का इफेक्ट होता है। अभी हमने इसी बात को पहले रखा है। आपने कहा मैं डेली मंदिर आता हूँ लेकिन फिर भी प्रशस्ता नहीं लगती, आनंद नहीं लगता, जीवन में उत्साह सा नहीं है, यही है ना? हमने यही तो कहा, भले ही आप मंदिर आ रहे हैं लेकिन आपने स्विच ऑन किया कि नहीं? आपने चार्जिंग पॉइंट में चार्जर लगा तो दिया है लेकिन स्विच ऑन किया कि नहीं? प्रभु को देखना ही पर्याप्त नहीं होता है, वह भक्ति के बोल बोलना ही पर्याप्त नहीं होता है। हम अंदर से उत्साहित होकर के, धन्य भाग मान कर के, भावों का स्विच जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और होता यह है, जितनी भीड़ आती है, अदरवाइज नहीं लेना, अन्यथा नहीं लेना, कड़वी बात कह रहे हैं, सब लोग स्विच ऑफ करके ही आते हैं। प्राय एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता दीपक जले और प्रकाश ना हो, संभव ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। दीपक जल रहा है और अंधकार दूर ना हो। अब हमारे भीतर बहुत अंधकार है, प्रभु जलते हुए दीपक की भांति हैं। अब हम दीपक लेकर के आ रहे हैं। पूज्य सुदर्शन महाराज जी ने बहुत अच्छा उदाहरण हम लोगों को बताया था। सब अपने अपने दीपक लेकर के आते हैं और प्रभु क्या है, बहुत सुंदर जलते हुए दीपक है, उनकी लौ बहुत ऊपर की ओर उठ रही है। और हमारे दीपक, सबके दीपक कैसे हैं? बुझे हुए हैं। अब हमें अपने दीपक को जलाना है तो क्या करना होगा? उस दीपक के निकट लाना है। लेकिन जैसा आपने कहा, मैं निकट भी लाता हूँ फिर भी नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता जानते हो? जो बुझा हुआ दीपक है उसकी बाती में कई बार कार्बन जमा हो जाता है, जिसे आप किट्टी माँ, काली माँ कहते हैं ना। बाती में काले काले रंग की किट्टी माँ जमा हो जाती है, कार्बन जमा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा जब कार्बन जमा होता है तो एकदम लौ के निकट भी जाओगे, लेकर के जाओगे तो नहीं जलेगा वो। तो क्या करना होगा? दीपक तो सबने जलाया है, तीली से भी जलाते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले उस कार्बन को हाथ से मरोड़ करके अलग करते हैं।
बाती पूरी है, लेकिन पिन पॉइंट में टिप पर कार्बन जमा तो जलेगा ही नहीं। तो सबके भीतर अभी टिप में, पिन पॉइंट में बहुत सारा कार्बन ब्लैक जमा है। कौन सा? निगेटिविटी का, कषायों का, किसी के बुरे सोच का, अथवा हमने अपने भीतर जो पहले ही धारणा बना करके रखी है, हम उसे छोड़ना ही नहीं चाह रहे। पहले हम एकदम खाली होकर के, फुल्ली एम्प्टी होकर के कुछ लेने के लिए प्रभु के पास आ रहे हैं, ये सोच करके आना। और ये सोचना प्रभु आप ही देने वाले हैं, आप इतने बड़े स्रोत हैं, इतने बड़े सोर्स हैं, मैं आपके दीपक से अपना दीपक जलाने आ रहा हूँ, लेकिन अपनी कार्बन किट्टी माँ काली माँ को निकाल करके आ रहा हूँ। यानी अंदर से ये भाव लेकर के आएंगे, फिर देखना आपको लगेगा कि भगवान हमसे बोल रहे हैं। भगवान देख ही नहीं रहे हैं, भगवान एनर्जी भी हमारे भीतर ट्रांसफर कर रहे हैं, पास ऑन कर रहे हैं, बिल्कुल होगा। लेकिन प्राय जो भीड़ जमा होती है वो इसी प्रकार की होती है। अपन एक दूसरे को देखते हैं, सब इसी प्रकार के होते हैं, तो उन्हें भी नहीं मिलता है, हमें भी नहीं मिलता है। बिल्कुल रिसेप्टिव मोड में ही आना पड़ेगा। जब तक हम रिसेप्टिव मोड में अपने आप को नहीं लाएंगे, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? हाँ, कई बार रिसेप्टिव मोड ऐसा होता है कि हम वो मांगते हैं वितरागी प्रभु से जो उनके पास है नहीं। हम धन संपदा मांगते हैं, हम रिलेशंस मांगते हैं, हम झगड़ा मांगते हैं, कभी आनंद नहीं मांगते। हाँ, अब देखो, हमें लगता है हम रिसेप्टिव मोड में हैं, लेकिन हमने मांगा क्या? अच्छा, सही सी, बहुत अच्छा पॉइंट रखा डॉक्टर साहब ने। कितने लोग भगवान से आनंद को मांगते हैं? आनंद चाहिए प्रभु, मुझे अंदर की प्रसन्नता चाहिए, अंदर की खुशियाँ चाहिए। सभी लोग क्या मांगते हैं? अधिकांश लोग पैसा मांगते हैं, शरीर मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, बेटा मांगते हैं, दामाद मांगते हैं, बहू मांगते हैं, मकान मांगते हैं। अभी तो बहू मांगने वाले बहुत सारे हैं। शायद हम गलत नहीं कह रहे। तो जितने भी पी बैठे हैं, बूढ़े ठूढ़े, जितनी भी माता ही बैठे हैं, चलो हम उनसे पूछ लेते हैं, बहू मांगने वाली कमी है अभी वर्तमान में? सबसे ज़्यादा डिमांड किनकी है? बहुओं की डिमांड बहुत है। हाँ, शॉर्टेज भी ऐसे ही है। तो बहू मांगने वाले बहुत सारे बैठे हैं। हाँ, कई लोग जो है दामाद को मांग रहे होंगे। हाँ, वो बोल रहे महाराज जी मैं तो दामाद मांगता। हाँ, तो जिसको जिसकी कमी लग रही है वो वही मांगता है। गलत नहीं है, सही है। पर काश कभी प्रभु के पास आकर के कहना, भगवान मुझे आप जैसा आनंद चाहिए। क्या चाहिए? आप जैसा सुख चाहिए। उन जैसा सुख कौन सा है? निराकुलता का सुख है, आकुलता से रहित सुख है, बाहर का नहीं भीतर का सुख है। हमारा सुख ढूंढने का तरीका वस्तुओं का है, बाहर में है। और प्रभु का सुख कहाँ है? अपनी आत्मा से उत्पन्न है। हम हमेशा पर को मांगते हैं, अधिकांश अपने आप को आज तक नहीं मांगा। तो अंदर से उस रिसेप्टिव मोड में आओ तो सही, प्रभु के पास आकर के कि नहीं, जैसे आनंद आप हैं, आनंद में आप हैं, वैसे ही आनंद में मैं आना चाहता हूँ। लेकिन हमें मिलेगा तब, देखना, जब हम अंदर से कहेंगे मैं बहुत धन्य हूँ, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लो, बस इतना पर्याप्त है। समझना, बहुत गहराई वाली पंक्ति हैं। यानी कि व्यक्ति जब प्रभु के पास आ रहा है तो वो क्या मान करके आ रहा है? मैं सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। आप लोग क्या मान करके आते हैं? हे प्रभु मैं कितना अभागा हूँ, कितने अभाव हैं मेरे पास। मेरे कैसे कैसे कर्म का उदय है कि सवेरे से लेकर शाम तक दुखी दुख है, जिंदगी हो गई परेशानियों में जीते जीते। आप कौन से भाग्य को लेके आते? मैं अभागा हूँ, दुर्भागा हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ। और क्या कहा जा रहा है? क्या बात लेकर के आना? मैं भाग्यशाली अभागी हूँ कि आपके दर्शन मिल रहे हैं, 3 लोक के नाथ मुझे मिल रहे हैं। समझना अंतर, समझना अंतर। जैसे ही हमने ये कहा कि मुझसे ज़्यादा अभागा तो कोई है ही नहीं,
इतनी मेहनत करने के पश्चात भी कुछ नहीं मिल रहा मुझे, इतना दिन रात लगा हूँ फिर भी परिवार की ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो रही। हाँ, मेरा काम बन ही नहीं रहा, बेटा मिल रहा है ना बेटी मिल रही है, ना बहू मिल रही है, ना शरीर मिल रहा है, ना स्वास्थ्य मिल रहा है, ना केस सॉल्व हो रहा है, ना वो पड़ोसी से केस चल रहा है, वो केस भी मैं हारने की कगार पे आ गया हूँ, उससे इतना लेना, उधारी भी नहीं वसूल हो रही है। सब व्यक्ति जो है अहोभाग्य लेकर के मान करके नहीं आते हैं, दुर्भागा मान करके आते हैं। जैसे ही हमने कहा प्रभु के पास आकर के कि मैं कितना अभागा हूँ, हमने अपने दरवाजे तुरंत बंद कर लिए। बिल्कुल, अब दरवाजे बंद हैं, अब भगवान आना भी चाहे आ सकते हैं, भगवान किसी को भेजना भी चाहे, हाँ, भगवान अपनी एनर्जी को देना भी चाहे, मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब किसकी गलती है? भगवान की गलती? किसकी गलती? गलती अपनी ही है, क्योंकि हमने अपने दरवाजे को बंद कर रखा है। तो अपने दीपक को जलाने के लिए उस काली माँ किट्टी माँ को पहले निकाल करके फेंकना होगा, तब हम रिसेप्टिव मोड में आएंगे। तो कैसे होगा? अहोभाग्य मान करके आना, मैं दुनिया के सबसे सेफ स्थान पर आ गया हूँ, सबसे सुरक्षित स्थान पर, जहाँ मुझे सिर्फ मिलने ही वाला है, मिलना ही, और कुछ नहीं, देना नहीं है। खुशियाँ भी यहीं मिलेंगी, सब कुछ मिलेंगी, लेकिन हम तैयार तो हों लेने के लिए। समझ में आ रही बात? तो प्रभु भक्ति से ऐसे मिलता है, और जब ऐसे भाव से भरेंगे तो नियम से मानना, हमारा अवसाद का यदि वो भी स्थिति है तो वो भी कम होते चलेगी, टेंशन वाली स्थिति भी धीरे धीरे कम होते चली जाएगी। हाँ, अभी इन 5 पॉइंट के अलावा हमें 4-5 पॉइंट और समाधान के देना है, पहले ही क्लियर कर लें, फिर इसके बाद बता। हाँ हाँ, बोलिए। युवाओं में कंपटीशन, अनएम्प्लॉयमेंट और अपने लुक्स को लेकर स्ट्रेस बहुत होता है। अच्छा, हाँ, बाद में वही डिप्रेशन का रूप लेता है। अच्छा, हाँ हाँ, हमने वर्तमान के सारे पेशेंट जो देखते हैं ना, वो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आज की यंग जनरेशन में एक बहुत बड़ा पॉइंट हो गया है स्ट्रेस का, लुक्स को लेकर के, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो। हाँ, इस कारण तो जब हम लोग दिल्ली गए थे, एक संस्मरण सुनाते बहुत अच्छा। जब हम लोग की दिल्ली में एंट्री हो रही थी, एक बहुत अच्छा श्रावक मिला, बोला महाराज जी आप लोग पहली बार दिल्ली आ रहे हो, यहाँ की एक खासियत है। हमने क्या खासियत है? बोले दिल्ली में जितने मंदिर नहीं है उससे अधिक फिटनेस सेंटर हैं, सैलून है, स्पा सेंटर है, बॉडी मसाजिंग सेंटर है, हर गली में आपको ब्यूटी पार्लर मिल जाएगा, स्पा सेंटर मिल जाएगा, बॉडी मसाजिंग सेंटर मिल जाएगा, एरोबिक्स वाले मिल जाएंगे, जुम्बा वाले मिल जाएंगे, और क्या क्या मिल जाएंगे, जिम सेंटर मिल जाएंगे। जितने मंदिर नहीं उतने, यानी यहाँ के लोग इतने ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस एंड लुक्स कॉन्शियस है जितने कहीं नहीं मिलेंगे। गलत तो नहीं कहा था उसने? यहाँ कटने की क्या हालत है? शायद सेम। अब धीरे धीरे वह व्यक्ति, तो आज का युवा वर्ग सबसे ज़्यादा अपने लुक्स को लेकर के, और एक ऐसी रिसर्च भी हुई है, लुक्स को लेकर के, अपने बालों को लेकर के, देखना कितने सारे, हाँ, स्टेटस को लेकर के कितने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, और नहीं फुलफिल कर पाते हैं तो एकदम डिप्रेशन में चल जाते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, वो सेल्फी में अच्छा नहीं लुक आज नज़र आ रहा है, तो फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जितने भी फल फूल रहे हैं, इसीलिए तो फल फूल रहे हैं। सबसे बड़ा मार्केट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है FMCG का, सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा मार्केट है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। अब है तो शेविंग क्रीम आ गई है, कौन सी क्रीम? करने वाली नहीं, बियर्ड क्रीम आती ना, सेट करने वाली, दाढ़ी को सेट करने वाली अलग क्रीम है बालों को सेट करने वाले जेल अलग है, आईब्रो को सेट करने वाले अलग हैं, थ्रेडिंग करने वाले अलग हैं, मसाजिंग वाले अलग हैं। हाँ, क्या आई जेल आ रहे हैं। अब मंदिर भी आते हैं तो पहले ब्यूटी पार्लर जाएंगे, सबको सेट करेंगे, फिर उसके बाद मंदिर आएंगे। ऐसी है ना। यदि हम गलत है तो बता देना, रेक्टिफाई करते हैं, क्लियर करते जाना, महाराज जी आप गलत कह रहे हैं। महिला वर्ग अच्छे से प्रकाश डाल देगा इस विषय में। नहीं, जो बूढ़ी ठूड़ी है जानने की, उनकी नहीं बात कर रहे वैसे वो भी उसी राह पे चल रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो, हम जितनों को देख रहे हैं एक भी सफ़ेद बाल वाला नज़र नहीं आ रहा है
एक भी सफ़ेद बाल वाली महिला नज़र नहीं आ रही हैं। सारे क्या 30 वाली हैं, 30 की रेंज में बैठी हैं? नहीं, पूछ रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब आप बताओ, जितनी महिलाएं वर्ग बैठी हैं सब 30 की रेंज में ही हैं? अच्छा, समझ ऐसे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल एज कितनी है सबकी? 60 वाली भी होंगी, 50 वाली भी होंगी, 70s में भी होंगी। बिल्कुल एक भी सफ़ेद बाल नज़र नहीं आ रहे हमको। या तो कटनी का पानी इतना अच्छा है क्यों सुधीर जी? हाँ आपके तो सफ़ेद नज़र आ रहा है कटनी का तो पानी इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, तो सभी जगह के लिए आप प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दो, कटनी का पानी यूज़ करो, बाल काले करो क्यों? अच्छा, बाल सफ़ेद इस कारण नहीं है कि वैराग्य ना हो जाए, घर बार से दूर ना हो जाए, ऐसा? देखो, समझने की कोशिश करो। शरीर के लिए जीते इतना समय निकल गया है, थोड़ा सा तो आत्मा की केयर करना सीखो, आत्मा की चिंता करना सीखो। भगवान के पास आ रहे हो, भगवान के पास आकर के भी थोड़ा सा हमने आत्मा को नहीं देखा, तो उससे, उस डिप्रेशन से बचने के लिए व्यक्ति को धर्म से जुड़ना होगा, यानी आत्मा के बारे में सोचना होगा, उसके नेचर को जानना होगा। शरीर तो जो है नश्वर स्वभाव वाला ही है, क्षणिक ही है, क्षणभंगुर ही है। आत्मा ही जो शाश्वत है, और जो शाश्वत है हमें उसकी देखभाल अच्छे से करना चाहिए। जो झड़ने वाली है ना, जैसा जिसका जीर्ण शीर्ण मकान हो जाता है, धपड़ियाँ उधरते रहती हैं, प्लास्टर गिरते रहता है, वो उसकी अच्छे से केयर करेगा इन्हें कि जो पक्का मकान है उसमें पेंटिंग अच्छे से करेगा। पेंट किस में कराएगा? अब जिसकी झोपड़ी है, मिट्टी मिट्टी निकल रही है, उसमें पेंट कराएगा? पेंट कराने के पहले देखेगा कि दीवार प्रॉपर है कि नहीं। बोले वहाँ पे यदि मैं झोपड़ी में पेंट भी कराऊंगा तो कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ मनी है। तो सबकी चमड़ी तो है धपड़ों की उधरने की भांति ही है, फिर भी आप उसी में पेंट करने लगे हैं, उसी में थ्रेडिंग करने लगे हैं, उसी में क्या क्या करने लगे हमें तो मालूम ही नहीं, ब्लीचिंग करने लगे हैं, और क्या क्या करने, मसाजिंग करने लगे हैं, और आईब्रो को बनाने में लगे हैं, और क्या क्या है, कौन कौन सी क्रीम है तो पता नहीं। आँख की क्रीम अलग है, नाक की अलग है, कान की अलग है, डार्क सर्कल की अलग है नहीं? आँख के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड ग्लो, और पता नहीं कौन कौन सी, फॉर मी एंड फॉर सी, हाँ, फेयर एंड हैंडसम, अच्छा फेयर एंड हैंडसम, अच्छा फेयर एंड लवली, जेंट्स वाली अलग है और फीमेल की अलग है। हद हो गई, नहीं हो गई हद? हाँ 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 हाँ, हम तो बिल्कुल नहीं कह रहे बुरा है, हम उसके लिए बुरा कर रहे हैं जो गिरने ही वाला है, उसमें पेंट क्यों कर रहे हो? जो मकान धाराशाही होने वाला है उसमें आप लगे हो पुट्टी कराने, उसी में लगे हो पेंट कराने, उसी में लगाने हो नट अनट क्या क्या कराने के लिए। नेचर तो समझो, यदि कुछ लाइफ है तब तो करो, तब तो समझ में आता है। और केयर करने के लिए हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं। यदि शरीर है तो आत्मा है, क्योंकि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधन का पहला माध्यम जो है शरीर ही है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो धर्म भी अच्छे से होगा। तो जितना शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है उतना तो दो, हम भी देते, मुनि महाराज भी देते, आचार्य श्री भी देते हैं। इस कारण अस्वस्थ अवस्था में भी आहार करते हैं। क्यों आहार कर रहे हैं? यदि आहार करेंगे तो शरीर टिकेगा, शरीर टिकेगा तो आवश्यक का पालन होगा, सामायिक होगी, ध्यान होगा, स्वाध्याय होगा, प्रतिक्रमण होगा, देव वंदना होगी, स्तुति होगी, सारे 6 आवश्यक अच्छे से पलेंगे। तो जब तक शरीर साथ दे रहा तभी तक करना। अब शरीर में उतनी कुवत है नहीं, फिर भी 24 घंटा, अच्छा ठीक है शरीर की केयर करना चाहिए तो क्या 24 घंटे खाते ही रहें? फिजिकल फिटनेस करना चाहिए, ठीक है आधा घंटा दे दिया। हमने ऐसे डॉक्टर, कल एक डॉक्टर आया था, अब नाम नहीं खोलेंगे, बोले हमारे 3 से 3.5 घंटे मैं रोज़ जिम में देता हूँ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, शरीर के लिए 3 घंटे 3.5 घंटे, हमने बोला आत्मा के लिए कितना टाइम? तो बैलेंस तो होना चाहिए कि नहीं? बोले आत्मा के लिए क्या होता है, आत्मा के लिए नहीं देता हूँ, शरीर के लिए 3 घंटे। बोले मैं सवेरे 7 बजे जाता हूँ जिम में, 10 बजे 10:30 बजे लौट करके आता हूँ, एक डॉक्टर ने कहा।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शरीर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो शरीर को चला रहा है उसका भी तो ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? तो बैलेंस तो बनाना सीखो। जितना शरीर के लिए आवश्यक उतना शरीर के लिए दो, जितना आत्मा के लिए आवश्यक उतना आत्मा के लिए भी तो दिया जाना चाहिए। तो ये डिप्रेशन तो कहाँ हमें कब हम पहुंच जाते हैं? जब बहुत ज़्यादा घोर निराशावादी सोच से हम भरते हैं। तो उस निराशावादी सोच को बदलने के लिए ऐसे लोगों का आलम्बन लेना चाहिए जो आशावादी दृष्टिकोण से, सोच से, नज़रिए से भरे हुए हैं। तो एक समाधान का और समाधान की और बात करना है, उससे पहले हाँ आपके क्वेश्चन। हाँ पढ़ो, हाँ उनको कॉर्डलेस से देखें। हाँ बोलिए, जब तक आप बोलिए। हाँ, एंजाइटी और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ध्यान से होता है, बिल्कुल सही बात है। ध्यान करने से वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, लेकिन हमको डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अब मन लगता ही नहीं है, भटकते रहता, तो हम क्या करें? आप गर्भ से MBBS की डिग्री लेकर के आए थे क्या? नहीं ना। यहाँ जन्म लेने के बाद आपने पढ़ाई की, मेहनत की, सब कुछ किया, तो ध्यान एक दिन बैठने से लग जाएगा क्या? प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। तो जो हम अभी तक करते आए हैं उसको थोड़ा सा, उस रूटीन को बदलने के लिए थोड़ा समय भी देना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ेगा, थोड़ा सा विवेक और समझ भी प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसे भी हमने लोग देखे हैं, श्रावक देखे हैं जो बहुत अच्छे से ध्यान करते हैं। US, यूरोप आदि कंट्रीज़ में ऐसे ऐसे सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं जो टेंशन को, मेंटल स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए सब कुछ छोड़कर 8 दिन के लिए पूरी फैमिली से कट ऑफ करके, बिजनेस से या सर्विस से कट ऑफ करके एक अननोन प्लेस में चले जाते हैं, इवन मोबाइल भी छोड़ देते हैं। तो ध्यान कब लगेगा? जब हम उनके साधनों से, जो हमारा जिससे डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है, पहले उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करें, तब हमारा ध्यान लगेगा, अदरवाइज एकदम से नहीं लगेगा। और ध्यान के पूर्व की भूमिका होती है भावना। ध्यान तो बाद में आएगा, पहले भावना होती है, यानी उस प्रकार का सोच लाएं, चिंतन करें, गुनगुनाएं, उससे तो वो भूमिका होती है। जो 12 भावना है ना, वो ध्यान में प्रवेश करने की भूमिका ही है, उसका हम उच्चारण करें। वैराग्य भावना, उसको हम पढ़ें। 4 प्रकार की मैत्री आदि भावना है, उसके बारे में कहें। कुछ ऐसे भजन होते हैं आध्यात्मिक, उस प्रकार के करें। जो कल भजन आपने पढ़ा था वो इसीलिए पहले इससे हम पढ़ें, फिर थोड़ी देर के लिए चिंतन करें, ध्यान में आने की कोशिश करें। तो 5 मिनट तक लगेगा, फिर मन भटक जाएगा। जब मन भटकने लगे फिर ऐसे कोई पंक्ति का आलम्बन ले लिया जाए, ऐसी कोई लाइन का आलम्बन, अथवा ऐसे कोई कोटेशन, अथवा ऐसे कोई सूत्र का आलम्बन, तो फिर 2 मिनट के लिए ध्यान लगेगा, फिर धीरे धीरे इससे प्रैक्टिस होगी। हाँ पूछिए। हाँ दुनिया में माने गए हैं, जिन पर 3 पर अभी चर्चा हुई। हाँ सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, हाँ डोपामाइन। हाँ लेकिन चौथा एक ऐसा हार्मोन है हाँ, जो हम गृहस्थों के लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। कौन सा? वो है, हर व्यक्ति के अंदर गुण और दोष होते हैं। हाँ तो लेकिन जब अपने उस व्यक्ति के दोषों के प्रति 2 अच्छे शब्द कहते हैं, हाँ तो शरीर में ऐसा हार्मोन उत्पन्न होता है हाँ जो मन को शांति, सुख, आनंद की अनुभूति कराता है। हाँ मेरा ये कहना है, हाँ अपने यदि 2 शब्द उस व्यक्ति के गुणों के बारे में कह दें, तो तीनों हार्मोनों की अपेक्षा ये चौथा हार्मोन बढ़ाने में, हाँ व्यक्ति के अंतरंग आत्मा आनंद को पाने में बहुत कारगर। हाँ वो तो है, वही हमने कहा ना, मीठे शब्द बोलना शुरू करो, अच्छे शब्द बोलो सामने वाले से, वो भी प्रसन्न हो जाएगा। और इसमें हमारा धर्म है। अपने को उससे नहीं बोलना होता। हाँ मेरे में 50 अवगुण हैं, लेकिन यदि 1-2 भी अच्छाई है और अपने परिजन, अपने समाज के लोग, हाँ अपने घर की माता बहनें हाँ हाँ 2 शब्द बोल दे, बहुत अच्छी है। इसमें
हाँ बिल्कुल होना ही चाहिए। और ख़ासकर वो कोई कोई और नहीं दे सकता। और ख़ासकर एक एज के बाद जब व्यक्ति सीनियर सिटीजन की ओर आने लगे, उस समय उससे और कुछ ज़रूरत नहीं होती। ना आपके 50,000 की आवश्यकता होती है, ना आपके मोबाइल की आवश्यकता होती है, ना आपकी टीवी की आवश्यकता होती है, ना आपकी मिठाइयों की आवश्यकता होती है। उसे आवश्यकता होती है बस प्रेम भरे मीठे 4 शब्द, और कुछ नहीं। उसको बस वही मिल जाए तो उसका वही टॉनिक है, वही इसकी ज़िंदगी है। और मात्र उन्हें ही नहीं, हम सबको भी उसी की आवश्यकता होती है। तो यदि हम चाहते हैं अपने लिए अच्छा जीवन जीना, तो हम दूसरों के लिए पहले वैसा देना सीखे। इसी में वो समाहित है। बहुत अच्छी बात कही। हाँ, एक महिला वर्ग पूछ रही थी, जल्दी से, टाइम हो रहा है, फिर हमको आज समाधान नए हमें बताना था। अब वो अपन कल कर ले। हाँ चलिए, आज के क्वेश्चन पूछ लें। हाँ हाँ बोलिए। आज के युग में जीवन की अनिश्चितताओं को कैसे हम डील करें। हाँ, अनिश्चितताएं को देखो, जीवन में अनिश्चितता तो स्वभाव जैसी बन गई है। निश्चितता कुछ होती ही नहीं सही मायने में। हम क्यों नहीं पहले से माइंड मेकअप करके चलें, हर पग पग पर अनिश्चितता हमें मिलने ही वाली है। एक बहुत अच्छा सूत्र आपको देते हैं कठिन परिस्थितियों को झेलने का। बी ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप हमेशा अपने आप को तैयार रखें खराब से खराब परिस्थिति का सामना करने के लिए। जब कोई शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करता है और हम सो रहे हों, यह सोच करके कि वो नहीं आक्रमण करेगा, तो हम बहुत जल्दी मारे जाएंगे। लेकिन यदि हम पहले से ही अलर्ट हैं, तैयार हैं कि शत्रु कभी भी आक्रमण कर सकता है और वह आक्रमण करेगा, तो हम उसका सामना आसानी से कर पाएंगे। आक्रमण उसने दोनों कंडीशन में किया, लेकिन पहली कंडीशन में हमने अपने आप को खो दिया, दूसरी कंडीशन में हम उससे लड़ कर के जीत गए। क्या हुआ? बस जीवन के साथ भी ऐसा ही है। आप हर व्यक्ति अपने आप को हमेशा तैयार रखें, क्या क्या एडवर्स मेरे साथ हो सकता है, क्या क्या खराब मेरे साथ घटित हो सकता है, कितने दुख मेरे जीवन में आ सकते हैं, कैसे कैसे प्रतिकूल कर्मों का मुझे सामना करना पड़ सकता है, और कौन कौन से व्यक्ति मेरा अहित सोच सकते हैं, कर सकते हैं। यदि हमने पहले से ही अपना माइंड मेकअप करके रखा तो हम मारे नहीं जाएंगे, हम आसानी से सामना कर लेंगे, क्योंकि हम मानसिक रूप से पहले से ही प्रिपेयर थे, तैयार थे। तो ये धारणा बना करके कोई जीता है कि मेरे ज़िंदगी में प्रतिकूलता नहीं आएंगी, अथवा मेरे रिलेशनशिप में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो मेरी टांग खिंचाई नहीं करेंगे, मेरे लिए तो हमेशा अच्छे अच्छे लोग ही मिलेंगे, बढ़ाने वाले ही मिलेंगे, सेवा करने वाले मिलेंगे, तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। आप वास्तविकता से दूर भाग रहे हो। वास्तविकता से दूर भागने से कभी समाधान नहीं मिलेगा। समाधान हमें जीवन में वास्तविकता का सामना करने से ही मिलेगा, और सामना तब हम कर पाएंगे जब हम पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके चल रहे हैं। तो जीवन में सूत्र को हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। हमेशा तैयार रहें कठिन से कठिन परिस्थिति को झेलने के लिए। मानसिकता को बना करके रखोगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। आज समय इतना ही हो रहा है, उस बात को रखते हैं जो आपने कही कि ध्यान में मन कैसे लगे। तो ध्यान में मन लगाने के लिए या तो आप वैराग्य भावना या 12 भावना अथवा इन पंक्तियों को आलम्बन ले चलो। अच्छे से बैठो। अच्छा, एक बात बता दे, इस विषय को यहीं स्टॉप कर दे आज, कि कल इसको कंटिन्यू कर दे? कि कल बहुत सारे अच्छे पॉइंट अभी हमारे पास रह गए हैं जो हमने आपको बता नहीं पाए समय की कमी के कारण। हाँ, फिर मूक माटी हम सोच रहे हैं संध्या काल के समय मूक माटी ले लेंगे, 3 दिन ये ले लेते हैं। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे विषय हैं जो अभी लेने हैं,
चाहो तो आप भी टॉपिक्स लिख करके देना, और कुछ क्वेश्चंस आए थे अभी समय नहीं है उनका, मैं उत्तर नहीं दे पा रहे, अभी बाद में दे देंगे। हाँ, और एक बात और, वो कह रहे समय से आओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि समय हमारे पास इतना ही है, ज़्यादा हमें समय नहीं दे पाएंगे। ठीक 8 बजे, ठीक 8 बजे मॉर्निंग में, ठीक 8 बजे। हाँ चलो, सभी लोग अच्छे से बैठ जाओ, गहरी सांस लो। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। कर्म का फल हमेशा हमें मिलेगा ही, अब हम उसका सामना कैसे करेंगे, बस वह तैयारी करना है, उसे कोई नहीं बदल पाएगा। फिर संयोग वियोग की क्षण, फिर संयोग घबराने से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। जो हमें मिला है हम इसे स्वीकार करना सीखे ना, जो है सो है, जो हो सो हो, क्या टेंशन लेना लाइफ में। पर तुलना में हंसना रोना, सुखी दुखियों पल पल होना। चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हम। पत्नी दौलत बेटी भाई, कर्म फलों की है परछाई, परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या, तू पाएगा, जो हो सो हो, जो है, हमको क्या, हमको क्या, हम। जीवन में जो भी हमें मिल रहा है बस उसे देखें, जानें और बहने दें, रुके नहीं कहीं किसी से, बस फ्री फ्लो में बहने दें। विचार जो भी आ रहे हैं उसे बहने दें, वह भी स्थिर नहीं है, टेंशन भी स्थिर नहीं है, उसे भी बहने दें। चिंता भी स्थिर नहीं है, उससे बहने दें। वर्तमान में जिए, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। ओ
बोलिए भगवान महावीर स्वामी।